Confidence are believing in yourself, your abilities and your ideas. जब हम यूं करके खड़े होते हैं, जब हम यूं करके खड़े होते हैं, जब हम यूं करके खड़े होते हैं, you're not confident. आप ऐसे बैठो, ऐसे चलो, आपके शोल्डर हाई हो कि लोग आपको देख के कहें कि बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा है। और आपको पता है जिंदगी में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, you have to be very confident. आप जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हमेशा हैव करेज टू मूव फॉरवर्ड, आगे आओ। हम जब भी कभी ऐसी वर्कशॉप्स लेते हैं, ऐसे समर कैंप्स लेते हैं, तो उसका क्या मकसद होता है? टू लर्न समथिंग न्यू। जो चीज़ हम आम लाइफ में या स्कूल रूटीन में चीज़ें नहीं कर सकते वो हम समर कैंप्स में करते हैं, या हम ऐसे सेशंस लेते हैं जहाँ से हम कुछ लर्न करके जाएं। सो आज जो हम चीज़ें लर्न करेंगे उस पर आपने गौर से सुनना भी है और उसको अमल भी करना है, क्योंकि अगर आप खाली सुनोगे और बाहर जाके भूल जाओगे तो फिर आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। ठीक है? सो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन यहाँ पर आए और अपना, जैसे मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, कौन इंट्रोडक्शन दे सकता है? हाथ खड़े करेंगे कि जो यहाँ पर आए और अपना इंट्रोडक्शन दे दे, बताए अपने मुतालिक सारा। इतने ज्यादा बच्चों में थोड़े से बच्चों ने हाथ खड़ा किया। जिन्होंने नहीं खड़ा किया वो क्या सोच रहे थे? क्यों नहीं खड़ा किया हाथ? आपको लगता है यहाँ पे आना मुश्किल काम है या अपने पहले इंट्रोडक्शन देना मुश्किल काम? बताओ, टाइम बड़ा कम है और हमने बड़ी चीजें भी लर्न करनी है, सीखना है। देखो, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनको थोड़ा सा अपने लिए कॉन्फिडेंस था कि अच्छा ठीक है, वी कैन कम हियर एंड स्पीक अबाउट देमसेल्व्स। लेकिन जो बैठे हैं वो सोच रहे होंगे इतने लोगों को कौन फेस करेगा, मैं क्या बोलूंगी इधर आकर? ऐसा ही है कुछ? ये सोचा था अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, कुछ ऐसा था? तो गलत बोल दिया तो क्या हुआ? गलती तो सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। इसका मतलब है कि मैं पीछे जाके बैठ जाऊं, आई कांटेक्ट ना करूं? ये तो फिर एक आपके अंदर का फियर है, एक खौफ है। ऐसा होता है क्लासरूम में जब टीचर को क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको आंसर आता भी लेकिन आप हाथ खड़ा नहीं करते। ऐसा होता है समटाइम्स कि अगर मैंने गलत आंसर दिया तो सब बच्चे हंसेंगे या सर डांटेंगे। मैं जब आपकी एज की थी, आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। मैं तो रोना शुरू कर देती थी। मुझे जब कोई कहता था यहाँ पे आके ये ऐसे पढ़ो, रीडिंग करो, तो मेरे हाथ यूं कांपते थे और मैं रोना शुरू कर देती थी कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं रीडिंग कैसे करूँगी। और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो ये चीज़ कैसे चेंज आता है? कोई आइडिया है? तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? किससे आता है? ऊंचा बोलोगे? देखो, ये कॉन्फिडेंस है कि वो आंसर करें। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, कोई कुछ बोले, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं बोल सकती हूँ। इस चीज को हमने आज लर्न करना है कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम एक अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं, हम स्पीचेस कैसे कर सकते हैं कि लोग कहें जी जबरदस्त, ये लड़का जो है बहुत अच्छा बोलता है। ऐसा होता है ना, आप लोगों से इंप्रेस होते हैं जब कोई स्पीचेस करते हैं स्टेज पे आके, आपको अच्छा लगता है ना? और आप कभी समटाइम्स सोचते हैं मैंने ऐसा बनना है, दिल में आता है ऐसी बात? देखो, ऐसे खामोश बैठने से तो आप कभी भी कोई चीज सीखोगे नहीं। कभी हम कोई चीज ऐसे लर्न नहीं कर सकते। अगर आप खामोशी से आई भी छुपा लो, जी मैंने इसको, अगर मैंने इनको देख लिया तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। समटाइम लोग आई कांटेक्ट भी नहीं करते कि कहीं मेरे से सवाल ना कर ले। नो, यू हैव टू रिमूव ऑल दीज फियर्स फ्रॉम योर हार्ट। कुछ भी नहीं होता, बल्कि लोग ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं जो बोल रहे होते हैं, चाहे वो गलत बोल रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन वो इस चीज से इंप्रेस होते हैं ये कितना कॉन्फिडेंट है। राइट? हमारे पास एक समर कैंप में बॉय था, जिनको पता होगा, बिलाल नाम था ना उसका। He was so confident। उसको ये डर नहीं था वो क्या बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है, वो कितना बोल रहा है, लेकिन उसको अपने आप पे इतना ट्रस्ट था कि वो बहुत कुछ बोल रहा था कि सम टाइम हमें कहना पड़ता था कि बस इससे ज्यादा नहीं बोलना।
लेकिन ये उसका कॉन्फिडेंस था, ये उसके अपने ऊपर इत्मीनान था कि मैं बोल सकता हूँ चाहे मेरे मुतालिक कोई कुछ भी के। एवरीबडी वाज टेलिंग हिम स्टॉप टॉकिंग, डोंट टॉक, बैठ जाओ, बट ये उसका कॉन्फिडेंस था। सो ये कॉन्फिडेंस हमने आज डेवलप करना है। आज हमारा हाफ एन आवर का सेशन है, इसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ों को कवर करेंगे कि हम कैसे कॉन्फिडेंट हों। हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपकी जो बॉडी है ये कैसे कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट दिखो। जब हम यूं करके खड़े होते हैं, जब हम यूं करके खड़े होते हैं, जब हम यूं करके खड़े होते हैं, हम किसी चीज़ के पीछे खड़े होते हैं, तो इसका मतलब होता है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको डर लग रहा है। इसका मतलब होता है नो डोंट टॉक टू मी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने के लिए। ऐसा है। सो कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए? एक्टिव, स्ट्रॉन्ग। आप ऐसे बैठो, ऐसे चलो, आपके शोल्डर हाई हो कि लोग आपको देख के कहें कि बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा है। आप कितने भी लाइक हो, 100 में से 100 मार्क्स आए, A+ ले लो, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? बॉडी लैंग्वेज। आई मीन अगर आप उनको बताओगे नहीं तो पता तो नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए भी तो करेज चाहिए। बाज बच्चे पढ़ाई में इतने लायक नहीं होते, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त होता है। और आपको पता है जिंदगी में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू विल गो इनटू द कॉलेज, यूनिवर्सिटीज फॉर द जॉब। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको एडमिशन नहीं मिलते, उनको जॉब नहीं मिलती, वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो कह ही नहीं सकते कोई बात, तो इसलिए तो हम पीछे रह जाते हैं। जो पार्टी पी लो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी व्हाट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, योर एबिलिटीज एंड योर आइडियाज। सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव करने की जरूरत है कि मैं जैसा हूं, मेरे अंदर जो भी स्किल्स हैं आर बेस्ट। कि हर बंदा यूनिक होता, हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। आप में से कोई एक सेम है? किसी का फेस मिलता है, किसी की बॉडी मिलती है एक दूसरे से। हमारे फीचर्स हैं, हाथ पांव हैं, सब चीजें, लेकिन वी आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। हमारे अंदर अपनी स्किल्स हैं। हम हो सकता है राइटिंग अच्छी ना हो लेकिन हमारी ड्राइंग अच्छी हो सकती है। हो सकता है हम पढ़ाई में अच्छी नहीं हो लेकिन हम स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हम सिंगर बहुत अच्छे हों। सो हर इंसान में अल्लाह ताला ने क्वालिटी दी है, आपके अंदर वो स्किल्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट कि मैं बहुत जैसा भी हूं, आई एम वेरी गुड। मैं जो भी करता हूं आई एम गुड। सो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? बिलीव इन योर सेल्फ। नेवर अंडरएस्टिमेट योर सेल्फ कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं बोल सकता, मैं वहां नहीं जा सकता। नो, डोंट बिलीव इन दैट। अगर आपका माइंड आपको चीजें बताता है तो उसको शट अप कॉल दे दो, चुप। आई नो माई सेल्फ बेटर देन यू। क्योंकि हमें माइंड हमारा बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है समटाइम्स। वो आपको बहुत सी चीजों में पजल कर देता है, रोक देता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर माइंड स्टॉप, आई कैन डू इट। क्योंकि आपका माइंड आपको कह रहा होता है आई कांट, यू कांट, आप नहीं कर सकते। सो सबसे पहले टेल योर सेल्फ ऑलवेज व्हेनेवर यू हैव एनी न्यू टास्क, कोई चीज हो, आपने पहले अपने आप को आई कैन डू इट। मैं क्या कर सकता हूं? आई, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है। आई कैन डू इट, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपने आप को बताते रहो ना आई कैन डू इट, आई कैन जंप, आई कैन प्ले, आई कैन विन, आई कैन टेक A+ मार्क्स, आप कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को बताते रहोगे आई कांट, आई कांट, आई कांट, आई कांट, तो फिर हर चीज आई कांट नहीं हो पाएगी। वेरी गुड, नहीं हो सकता, ठीक है। सो यू नीड टू, कोई भी चीज है, छोटी सी चीज, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? अब अभी जैसे मैंने आपसे पूछा हु कैन गिव द इंट्रोडक्शन, ये बहुत छोटी सी चीज है, रेज योर हैंड। बेशक आपको नहीं पता आपने क्या बोलना है, आई वॉन्ट टू, मैं करूंगी, आपको इंट्रोडक्शन लूंगी, लेकिन छोटी सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग